नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं। अरे रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होंगी भाई मेरे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी क्या होंगी? जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, माल की बिक्री पर लाभ। अरे माल यार, व्यापार में अगर व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है वो उसका माल होता है, और माल बार बार खरीदा या निर्मित इसीलिए उसे खरीदा या निर्मित किया जाता है कि उसको हम बार बार प्रॉफिट लेकर बेचेंगे। तो ये तो साइकिलिंग चलती रहती है हमेशा, ये तो हमेशा साइकिलिंग चलती रहती है, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। तो बीच में जो उसके टोटल कॉस्ट के ऊपर का जो हिस्सा हमको मिलेगा ना, सरप्लस, उसी को तो प्रॉफिट कहते हैं। तो क्या होगा? रेवेन्यू नेचर है, बार बार होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। और चलें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर आय। अरे यार, कहीं इन्वेस्ट कर रखे हो तो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो निश्चित होगा। किसी कंपनी के आप डिबेंचर्स खरीद लीजिए, है ना, किसी कंपनी के आप डिबेंचर्स खरीद लीजिए, मान लो 10% 1 लाख के डिबेंचर आप परचेज कर लेते हैं, ठीक, तो वो 1 लाख क्या हो जाएगा? कैपिटल नेचर पेमेंट हो जाएगा। लेकिन उस पर 1 लाख पर जो 10% की इनकम आपको होगी वो छमाही या वार्षिक आपको मिलती रहेगी। 10-10 हजार रुपए वार्षिक या फिर 5-5 हजार रुपए आपको 6-6 महीने पर मिलते रहेंगे। तब तक मिलते रहेंगे जब तक उस कंपनी के डिवेंचर्स का कंपनी रिडम्पशन नहीं कर देती, तब तक आपको वो देती रहेगी। मतलब जब तक व्यवहार होता रहेगा, उसकी साइकिलिंग चलती रहेगी, तब तक पेमेंट आपको मिलता रहेगा। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स है। किसी कंपनी के शेयर खरीद लोगे तो डिविडेंड्स मिलने लगेगा, डिविडेंड्स। किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लोगे तो आपको लाभांश लगातार मिलने लगेगा, लगातार लगातार लगातार, जिसकी प्रकृति क्या है? बार बार होने की प्रकृति है। प्रकृति क्या है? बार बार होने की प्रकृति है ना। यहां लिख लेते हैं, बार बार होने वाले व्यवहार। जो बार बार होने वाले व्यवहार है वही ऑपरेटिंग है, वही रेवेन्यू है। लगातार होते रहेंगे, तब तक होंगे जब तक वो एक्टिविटी आप बंद नहीं कर देते। तो अभी बहुत सारे पीएल अकाउंट के क्रेडिट में जितनी चीजें आप लिखते हो, पीएल अकाउंट के क्रेडिट में जितनी चीजें लिखते हो, आप कमीशन लिखते हो, ठीक है ना, कमीशन लिखते हो, इंटरेस्ट हमने ऊपर लिख ही दिया है, ठीक। ये सारे के सारी चीजें क्या हैं? ये सब के सब क्या हैं? रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट्स है भाई। तो रेवेन्यू नेचर पेमेंट बताइए ना सर। रेवेन्यू नेचर पेमेंट, बहुत सारे पीएल, ट्रेडिंग पीएल के डेबिट में जितने खर्च लिखते हो सब रेवेन्यू है यार। ट्रेडिंग पीएल के डेबिट में जितने भी खर्च लिखे जाते हैं सब रेवेन्यू। जैसे नंबर 1 पर सैलरी, नंबर 2 पर वेज, नंबर 3 पर रेंट एंड टैक्स, नंबर 4 पर इंश्योरेंस, नंबर 5 पर इंटरेस्ट मिलता भी है और दिया भी जाता है, नंबर 6 पर डिस्काउंट। ये सब क्या है यार? जितने भी कितने खर्च लिखे हैं सारे के सारे तो रेवेन्यू हैं, है ना। और देखो होता क्या है, जिस समय में खर्च उसी समय में उपयोग। मजदूरी, महीने भर मजदूर ने आपके लिए काम किया, उसको आपने पेमेंट दिया, पेमेंट किया, यूज कर लिया। एम्प्लॉय ने आपके लिए महीने भर काम किया, उसको पेमेंट दिया, उपयोग आप पहले ही कर चुके हैं। सैलरी और वेज में डिफरेंस होता है। सैलरी क्या होती है? मेंटल स्मार्ट वर्क करने वालों को एम्प्लॉय कहते हैं और उनको सैलरी मिलती है। फिजिकल हार्ड वर्क करने वाले लोगों को लेबर कहते हैं और पारितोषिक के तौर पर उनको मजदूरी मिलती है। क्लियर है ना? स्मार्ट वर्क सैलरी एम्प्लॉय होते हैं। हार्ड वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क क्या होता है? फिजिकल वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है भैया? वो क्या करते हैं, उनको पारितोषिक के तौर पे क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है, वेज मिलती है। ये डिफरेंस होता है सैलरी एंड वेज में, ठीक ना। सैलरी और वेज में ये डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। एम्प्लॉय कहते हैं इनको और इनको कहते हैं लेबर। चलिए, क्या है? रेवेन्यू पेमेंट है। जिस समय आप पेमेंट करते हैं उसी समय यूज कर लेते हैं। और लगातार होने वाले खर्च हैं, कार्टेज है, कैरिज है ना, कार्टेज है, कैरिज है, फ्रेट है, कोल है। अरे यार कितने खर्च बताऊं आपको? सारे के सारे तो ना जो ट्रेडिंग पीएल के डेबिट में लिखते हो, ये सारे के सारे क्या है? रेवेन्यू हैं। और ये खर्च, रेवेन्यू खर्चों की क्या खासियत क्या होती है? ये आपकी लाभदायकता के स्तर को बनाए रखते हैं। आपकी लाभदायकता के स्तर को बनाए रखने वाले खर्चों को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा जाता है या रेवेन्यू एक्सपेंस कहा जाता है। लाभदायकता के स्तर को ध्यान दीजिए, लाभदायकता के स्तर को बनाए रखते हैं, नीचे नहीं जाने देते, नीचे नहीं जाने देते।
जैसे मैंने यहाँ कहा था आपसे कि आपने मशीन खरीद ली तो आपकी 1 लाख से उत्पादन क्षमता 2 लाख यूनिट की हो जाएगी, लेकिन इस मशीन का रिपेयर कराओगे तो रेवेन्यू एक्सपेंस है। रिपेयर, सर्विसिंग, मेंटेनेंस, क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंस है। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंस करते रहोगे तो इसकी लाभदायक, इसकी जो उत्पादन क्षमता है वही बनी रहेगी, और जब उत्पादन क्षमता वही बनी रहेगी तो प्रॉफिट तुमको वही होता रहेगा जो शुरू में हो रहा था। लेकिन अगर इसका रिपेयर मेंटेनेंस पर आप खर्च नहीं करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं करोगे, तो भैया क्या होगा? गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी चलाते हो, सर्विसिंग ना कराओ तो क्या होगा? उसका माइलेज जो है ना वो कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो माइलेज जब कम हो जाएगा तो पेट्रोल डीजल की खपत बढ़ जाएगी, है ना। अगर वही माइलेज चाहिए तो उसका सर्विसिंग कराना कंपलसरी है, और सर्विसिंग का खर्च क्या होता है? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू नेचर के जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनकी खासियत क्या होती है? आपकी उत्पादन क्षमता को बराबर बनाए रखते हैं। बराबर उनको करते रहोगे, बराबर बने रहोगे, और इनको करेंगे तो उत्पादन क्षमता को बढ़ा देते हैं, इनको नहीं करोगे तो उत्पादन क्षमता को ये घटा देंगे। ठीक है ना। चलिए अब जानते हैं रेवेन्यू लॉसेस क्या होते हैं। अरे यार पढ़े हो ना, बैड डेब्ट्स क्या होती है? बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये रेवेन्यू लॉसेस हैं, है ना। गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, मार्ग में माल का क्षय, ठीक है ना। कैश थेफ्ट, कैश थेफ्ट बाय कैशियर, है ना। गुड्स थेफ्ट बाय स्टॉक कीपर, ये सब क्या है? रेवेन्यू नेचर के लॉस हैं। लॉस इन वेट, भार में कमी, ये सब क्या है? रेवेन्यू नेचर के लॉसेस हैं। इनको ये सब क्या है भैया? रेवेन्यू नेचर, एक समय से संबंधित हैं। स्टोर कीपर कितना माल चुरा ले जाएगा, है ना। कैशियर आपका कैश चुरा ले रहा है, मानवीय प्रकृति है, होती रहेगी, रेवेन्यू नेचर की है। छोटे मोटे खर्च, ये छोटे मोटी चोरियां होती हैं। लॉस बाय फायर, बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। लॉस बाय द फ्लड, बाढ़ आ गई, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, नॉन रिकरिंग नेचर होते हैं, ठीक ना। लेकिन कैश थेफ्ट बाय कैशियर, गुड्स थेफ्ट बाय स्टोर कीपर, ठीक ना, ये सब क्या है? रेवेन्यू लॉसेज हैं। लगातार होने वाली प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी, इसको रोक नहीं पाएंगे, व्यवसाय में होती रहती है, नहीं रोक पाते, ठीक ना। बैड डेब्ट्स रोके नहीं रुकती, कैश डिस्काउंट का यूज किया जाता है इसको जल्दी जल्दी रिकवर करने के लिए, लेकिन बैड डेब्ट्स फिर भी होती, तो करते हैं ना प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, है क्या? रेवेन्यू लॉसेज हैं। डेप्रिसिएशन, संपत्ति को यूज करेंगे तो उसके मूल्य में कमी आनी है, उस कमी को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक। तो भैया जब संपत्ति को बेचोगे तो फिर वो मूल्य नहीं मिलेगा ना, तो वो कमी होती है, लेकिन कैसी होती है? रेवेन्यू नेचर होती है। साल भर यूज करेंगे तो 10% घट जाएगी, साल भर यूज करेंगे तो 15% घट जाएगी। ये क्या है? रेवेन्यू नेचर है, एक साल, एक वर्ष से संबंधित है ना। तो उम्मीद है कि आप कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस और रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस, जिनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या कह सकते हैं, उनको आप भली भांति समझ सके होंगे, और इसके बाद अब आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। किसी भी एक्सपेंस को देखकर आप ये बता सकेंगे कि वो कैपिटल नेचर है या फिर रेवेन्यू नेचर है। कैपिटल नेचर है, रिसिप्ट्स है, पेमेंट्स है, लॉस है। रेवेन्यू नेचर है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, या फिर लॉस है। आप बड़ी आसानी से समझ सकते होंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बता देता हूं कि जितने भी कैपिटल नेचर के पेमेंट्स होते हैं इनको एक्सपेंडिचर कहा जाता है इंग्लिश में, और जो रेवेन्यू नेचर के पेमेंट्स होते हैं इनको एक्सपेंस कहा जाता है इंग्लिश में। हिंदी में दोनों के लिए ही वे शब्द यूज कर लिया जाता है। तो उम्मीद है इस वीडियो को आपने भली भांति समझ लिया होगा, और अब आपको कोई भी समस्या कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन से संबंधित नहीं आने वाली है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।